शहर के शोरगुल से दूर एक छोटे से गांव में विमला देवी अपने बेटे आड़व के साथ रहती थी। विमला देवी का स्वभाव शांत और सरल था। वह मानती थी कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गांव में कोई भी बीमार होता या किसी को मदद की ज़रूरत होती, विमला देवी सबसे पहले पहुंचती थी। वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखती थी, बस सेवा करके खुश हो जाती थी। उनके बेटे अर्णव को अपनी माँ पर गर्व था, लेकिन वह हमेशा कहते थे, माँ आप इतना सब करती हैं, पर देखिए तो हमारे पास अपना कहने को क्या है, बस यह पुराना सा घर और थोड़ी सी ज़मीन। अगर लोग आपको थोड़ा सा भी सम्मान या बदले में कुछ मदद करते तो विमला देवी मुस्कुराकर कहती, बेटा आशीर्वाद और दुआएं किसी दौलत से कम नहीं होती। कौन जानता है कि नेक काम का फल कब और किस रूप में मिल जाए। अर्णव की बात एक हद तक सही थी। विमला देवी के पति के गुजर जाने के बाद उनके छोटे देवर अमर और उनकी पत्नी मीरा ने ही उन्हें सहारा दिया था, पर यह सहारा बहुत भारी था। विमला देवी ने अपनी सारी जमा पूंजी, गहने और ज़मीन के कागजात अमर के पास सुरक्षित रखवा दिए थे, ताकि अर्णव की पढ़ाई में कोई कमी न आए। लेकिन मीरा का व्यवहार समय के साथ बदलता गया। वह विमला देवी और अर्णव को घर का कामकाज करने वाली नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। मीरा चिल्लाते हुए कहती, अरे ओ विमला, इतनी देर से क्या कर रही हो? मेरा और अमर का नाश्ता तैयार नहीं हुआ अभी तक। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें मुफ्त में पाल रहे हैं? अर्णव को भी बोलो यह मोबाइल छोड़कर कुछ काम करे। कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलेगा? विमला देवी बिना कुछ कहे चुपचाप काम में लग जाती। वह अर्णव को भी यही समझाती थी, बेटा सब्र रखो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए बस, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अर्णव को अपनी माँ की यह बेबसी और चाचा चाची का व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन माँ के कहने पर वह शांत रह जाता था। वह जानता था कि उसकी माँ सिर्फ उसके भविष्य के लिए यह सब सह रही हैं। समय गुजरा, अर्णव ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और शहर के एक बड़े अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। विमला देवी ने अपनी सेवा भावना कभी नहीं छोड़ी। चाहे घर में कितना भी तनाव हो, वह गांव के लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन गांव में एक भयानक बाढ़ आई। चारों ओर हाहाकार मच गया। विमला देवी ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति काका साहेब, जो गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति थे, वे अपनी पत्नी के साथ पानी के तेज बहाव में फंस गए हैं। कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा था। विमला देवी ने तुरंत अपनी पुरानी साड़ी फाड़कर रस्सी बनाई और अकेले ही हिम्मत करके काका साहेब और उनकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला। काका साहेब को बहुत चोटें आई थी। विमला देवी ने उन्हें अपने घर लाकर उनकी देखभाल की, उन्हें खाना खिलाया और उनका दर्द कम करने के लिए जड़ी बूटियां लगाईं। जब काका साहेब पूरी तरह से ठीक हो गए तो उन्होंने विमला देवी से कहा,
विमला, तुमने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई है। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। विमला देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काका साहेब, मैंने जो भी किया वह बस अपना धर्म निभाया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। काका साहेब उनकी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रभावित हुए। कुछ महीनों बाद अर्णव अपनी पहली छुट्टी पर घर आया। वह माँ को अपने साथ शहर ले जाना चाहता था। अर्णव ने चाचा चाची से कहा, चाचा जी, अब मैं कमाने लगा हूँ, मैं माँ को अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। और हाँ, जो कागजात और गहने माँ ने आपको दिए थे, कृपया वो लौटा दीजिए। अमर और मीरा ने एक दूसरे को देखा। अमर गुस्से में बोला, कैसे कागजात, कैसे गहने? हमें कुछ नहीं पता। तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर हमें फंसाने की साजिश रची है क्या? जो था हमने तुम्हारे पालन पोषण में लगा दिया है। मीरा दहाड़ते हुए बोली, हाँ, और अगर अब इस घर से बाहर निकली तो याद रखना, तुम्हें और तुम्हारी माँ को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। विमला देवी रोने लगी, बेटा, मैंने सब कुछ त्याग दिया था, बस इसलिए कि तुम सुकून से पढ़ सको। अर्णव का खून खौल उठा। उसने दृढ़ता से कहा, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी माँ की आंखों में और आंसू नहीं देख सकता। आप लोग तो उस आशीर्वाद और दुआओं के महत्व को कभी नहीं समझ पाए जिसके बल पर आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर काका साहेब और उनके वकील खड़े थे। काका साहेब ने अंदर आकर कहा, अर्णव बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी माँ के लिए आया हूँ। उन्होंने अमर की ओर देखते हुए कहा, अमर, तुमने विमला के साथ जो किया है वह बेहद शर्मनाक है। विमला ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर मैंने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है। काका साहेब ने वकील को इशारा किया। वकील ने एक कागज़ अमर के सामने रखा और कहा, यह विमला देवी के नाम पर शहर में एक अत्याधुनिक क्लिनिक के हस्तांतरण के कागजात हैं, साथ ही उनके लिए एक आरामदायक निवास भी। यह काका साहेब की ओर से विमला देवी को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए भेंट है। अमर और मीरा सकते में आ गए। काका साहेब ने आगे कहा, और रही बात पुराने कागजात और गहनों की, तो मैंने इस गांव में भी अपना नेटवर्क बनाया है। मुझे पता चला है कि तुम दोनों ने क्या क्या किया है। अगर तुमने आज शाम तक विमला को उसके सारे जेवर और कागजात नहीं लौटाए तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। अमर और मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे उन्होंने तुरंत विमला देवी के गहने और कागजात लौटा दिए। विमला देवी की आंखें भर आईं। यह उनके निस्वार्थ कर्मों का फल था जो आज काका साहेब के रूप में उन्हें मिला था। अर्णव ने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, आज मुझे समझ आ गया, आपका सेवा का संकल्प ही हमारी विश्वास की उड़ान बन गया। विमला देवी और अर्णव ने उस घर को सदा के लिए छोड़ दिया जहाँ उन्हें तिरस्कार मिला था। शहर में अर्णव ने उस क्लिनिक का नाम विमला सेवा क्लिनिक रखा, जहां उसने अपनी माँ के सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाया और ज़रूरतमंदों का इलाज किया। इधर अमर और मीरा अपने लालच और बुरे कर्मों के कारण गांव में बदनामी और अकेलेपन का जीवन जीने को मजबूर हो गए।
विमला देवी और अर्णव के शहर जाने के बाद अमर और मीरा ने शुरू में राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि घर का सारा बोझ और वह मुफ्त की नौकरानी अब चली गई है। उन्होंने विमला देवी के घर लौटाए गए जेवर और पैसे देखे और खुशी से फूले नहीं समाये। मीरा ने इतराते हुए कहा, देखो आखिरकार हमारा इंतजार काम आया। सारी दौलत अब हमारी है। हमें क्या, वह अनाथ और उसका डॉक्टर बेटा क्या कर लेगा शहर में। अमर भी खुश था, लेकिन उसे काका साहेब की धमकी और विमला देवी की निस्वार्थ मदद याद आ रही थी, जिसने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। फिर भी लालच ने उसकी सारी सद्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। शहर में जाकर विमला सेवा क्लिनिक जल्द ही पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। अर्णव की कुशल डॉक्टरी और विमला देवी की प्रेमपूर्ण देखभाल ने क्लिनिक को एक विश्वास का केंद्र बना दिया। जो भी मरीज वहां से ठीक होता, वह दिल से उन माँ बेटे को दुआएं देता। उधर गांव में अमर ने उन पैसों का उपयोग दिखावे और ऐशो आराम में करना शुरू कर दिया। उसने एक बड़ी गाड़ी खरीदी और मीरा के लिए महंगे गहने बनवाए, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए उन्होंने एक पाई खर्च नहीं की। फिर अचानक किस्मत ने करवट ली। अमर की नई गाड़ी गांव के पास एक मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसे गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ी। मीरा घबराकर आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। गांव वालों को अमर और मीरा का घमंड और विमला देवी के प्रति उनका कठोर व्यवहार याद था। जब विमला देवी मुसीबत में थी तो इन दोनों ने उन्हें दुत्कारा था। एक बूढ़ी पड़ोसी ने मुंह फेर लिया और कहा, विमला जब सबकी मदद करती थी तब तुम दोनों उसे नौकरानी समझते थे। अब जब तुम्हें मदद चाहिए तो कोई क्यों तुम्हारे पास आएगा। जैसा कर्म किया है वैसा भोगो। किसी तरह अमर को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में अमर का इलाज तो हो गया, लेकिन दुर्घटना के कारण उसका दाहिना हाथ हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ गया। वह अब पहले की तरह अपने व्यापार की देखभाल नहीं कर सकता था। मीरा को अब सारा काम खुद करना पड़ रहा था, पर वह ना तो काम में कुशल थी और ना ही उसका व्यवहार ग्राहकों के साथ अच्छा था। जल्द ही ग्राहकों ने उनकी दुकान पर आना कम कर दिया। उनकी आय तेजी से गिरने लगी। पैसों की कमी होने लगी। जो पैसा विमला देवी का लौटाया गया था वह भी व्यापार के घाटे और अमर के इलाज में खर्च हो गया। मीरा ने गुस्से में अमर से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उस बुढ़िया विमला देवी के कागजात और पैसे नहीं लौटाते तो हमारे पास कुछ तो बचा होता। अमर दर्द से कराहते हुए बोला, चुप रहो, कम से कम काका साहेब के डर से लौटा दिया, नहीं तो आज हम जेल में होते। हमने विमला भाभी के साथ जो भी किया वह अब हमें भुगतना पड़ रहा है। यही जैसा कर्म वैसा भोग है। उन्हें एहसास हुआ कि जब विमला देवी घर में थी तो कम से कम घर का सारा काम शांति से हो जाता था और गांव में एक सम्मान था। अब उनके पास ना सम्मान बचा था, ना पैसा और ना ही कोई मदद करने वाला। बीमार पति, डूबता व्यापार और गांव वालों की उपेक्षा, मीरा अंदर से टूट गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा।
एक रात अमर को छाती में तेज दर्द उठा। मीरा घबरा गई और फ़ोन पर आरव को कॉल लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे उसका नंबर याद नहीं आ रहा था। वह गांव के किसी भी डॉक्टर या वैद्य को बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसने सभी से बुरा व्यवहार किया था। सुबह होते होते अमर की हालत और बिगड़ गई। मीरा रोती हुई विमला सेवा क्लिनिक की ओर भागी। शहर पहुंचकर जब वह क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंची तो उसने विमला देवी को एक मरीज के लिए चाय बनाते देखा। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए आवाज़ में कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरे कर्मों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अमर की तबीयत बहुत खराब है। विमला देवी ने पलटकर देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस शांत करुणा थी। उन्होंने मीरा को पानी पीने को दिया, जो कभी उन्हें पीने को नहीं देती थी। विमला देवी ने कहा, मीरा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैं डॉक्टर अर्णव से बात करती हूँ। अर्णव ने मानवता के नाते तुरंत गांव जाकर अमर का इलाज किया। अमर को बचाने के बाद अर्णव ने मीरा से सिर्फ इतना कहा, चाची मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। आपने जो बोया वह काटना पड़ा, लेकिन मेरी माँ का आशीर्वाद और सेवा का संकल्प इतना मजबूत है कि उन्होंने आपको भी माफ़ कर दिया। मीरा और अमर ने दोनों माँ बेटे के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने आज जैसा कर्म वैसा भोग का असली मतलब समझ लिया है। उन्होंने विमला देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने क्लिनिक में कोई भी काम दे दे ताकि वे पश्चाताप कर सके। विमला देवी ने उन्हें क्लिनिक के पीछे के हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया और उन्हें क्लिनिक में साफ सफाई और छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी सौंपी। अब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपने किए गए बुरे कर्मों का प्रायश्चित विमला देवी और अर्णव की सेवा करके करने लगे। शहर में विमला सेवा क्लिनिक के परिसर में एक छोटा सा कमरा पाकर अमर और मीरा का जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव में रहते हुए वे दूसरों पर रोब जमाते थे और विलासिता चाहते थे, पर अब वे विमला देवी और अर्णव के लिए सहायक के रूप में काम कर रहे थे। मीरा, जिसने कभी विमला देवी को पानी देने से भी इनकार किया था, अब क्लिनिक के फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करती थी। अमर, जो हमेशा घमंड में रहता था, अब अपनी कमज़ोर भुजा से दवाइयों का स्टॉक व्यवस्थित करने और बड़े मरीजों को सहारा देकर चलने में मदद करता था। यह काम शारीरिक रूप से थकने वाला नहीं था, पर भावनात्मक रूप से यह उनके लिए प्रायश्चित की अग्नि जैसा था। हर बार जब विमला देवी उनसे विनम्रता से बात करती या अर्णव उन्हें सम्मान से चाचा जी कहकर पुकारता, तो उन्हें अपने पुराने दुर्व्यवहार की याद आती और उनका दिल शर्म से भर जाता। एक शाम जब क्लिनिक बंद हो चुका था, मीरा ने देखा कि विमला देवी थकी हुई बैठी हैं। मीरा ने हिम्मत की और पास जाकर उनके पैर छूकर कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत नफ़रत करती थी और आपको बेबस समझती थी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि आप कितनी महान हैं। हमने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हमें नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। विमला देवी ने स्नेह से
मीरा के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, मीरा, इंसान गलतियां करता है। जरूरी यह है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। तुम और अमर अब जो सेवा कर रहे हो वही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित है। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम मदद मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। मेरा मानना है कि सेवा का संकल्प हमें न केवल दूसरों को बचाता है बल्कि हमें खुद भी तरसाता है। समय बीतता गया। मीरा और अमर ने क्लिनिक के काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और बदला हुआ व्यवहार देखकर क्लिनिक के कर्मचारी और मरीज भी उनसे स्नेह करने लगे। अर्णव और विमला देवी ने भी उन्हें कभी पुराने दिनों की याद नहीं दिलाई। वे उन्हें परिवार का हिस्सा मानते थे। अर्णव ने अमर के कमज़ोर हाथ की फिजियोथेरेपी भी शुरू करवाई, जिससे उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया। एक दिन क्लिनिक में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। विमला देवी को उनकी निस्वार्थ सेवा और गांव में बाढ़ के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए शहर के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। पुरस्कार लेते समय विमला देवी ने माइक पर कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी लोगों का है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है और मेरे लिए मेरे बेटे के बाद मेरे देवर और देवरानी का सहयोग सबसे ज़रूरी है। आज मैं अपने देवर अमर और देवरानी मीरा को अपने परिवार के रूप में दुनिया के सामने स्वीकार करती हूँ। अमर और मीरा की आंखों में खुशी और आंसू थे। यह उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। समाज में खोया हुआ सम्मान और परिवार में खोया हुआ स्थान वापस मिलना। उन्होंने समझ लिया कि असली सुख धन दौलत में नहीं बल्कि अपनों के प्यार और नेक कर्मों से प्राप्त सम्मान में होता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।